हाँ जी, नमस्कार। मैं व्याख्याता संतवीर सिंह, स्वागत है आपका। एक बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स की इस विषय में चर्चा चल रही है। जब से ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड की वैकेंसी आउट हुई है, उसमें सबसे बड़ी असमंजस की स्थिति बनी है जो ग्रेड थर्ड में लेवल 2 के विद्यार्थी हैं। उनकी जो असमंजस की स्थिति अपने आप में ठीक है, और लेकिन जो फ्रेशर स्टूडेंट्स हैं उनको शायद मैं ये कहूँगा, क्योंकि मेरे पास जितने भी मैसेज आए, बच्चों के मैसेज ये थे कि सर RSSMB और RSSM जो बोर्ड का नाम वो लिख रहे थे आधा अधूरा सा, और दूसरा ये लिख रहे थे ये सर RSSMB है या संस्कृत एजुकेशन है, कौन सी भर्ती है। तो मैं जीरो लेवल से इसको क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मैसेज जो हैं आए हुए हैं इसको लेकर, और सिमरन सर बता रहे थे उनको भी कॉल आई थी विद्यार्थियों की। पहली बात तो मैंने यहाँ पर लिखा है वैकेंसी अभी नहीं आई, अफवाह से बचें। आपके मन में एक डर की स्थिति हो गई। मैं आपको एक जो अनाउंसमेंट हुआ लेवल द्वितीय, इसको देख के, ये आपके सामने नंबर ऑफ पोस्ट कुल जो हैं वो आपके सामने यहाँ पर हैं, और इसको देखते हुए 1043 टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी, 1043 पोस्ट पर वैकेंसी आउट हुई, जिनमें अलग अलग विषयों में, जैसे आप देखेंगे ये विभाग का नाम आप देख लें। हमारे जो थर्ड ग्रेड की भर्ती आएगी वो कौन सा विभाग है जिसकी आप अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, वो सामान्य शिक्षा विभाग है। कौन सा है? सामान्य शिक्षा विभाग। संस्कृत डिपार्टमेंट की नंबर ऑफ पोस्ट कम ही रही हैं, क्योंकि जो संस्कृत शिक्षा विभाग के स्कूल हैं वो बहुत कम रह गए हैं, और बहुत सारे स्कूल तो बंद हो चुके हैं। जो पुराने रह रहे हैं वहाँ ये वैकेंसीज निकलती हैं। तो यहाँ ये संस्कृत विषय के लिए कुल, ये देखो दो पार्ट में बांटा जाता है। एक ट्राइबल एरिया होता है जिसको हम अनुसूचित क्षेत्र कहते हैं, और उसके अलावा जितने वो जो 5-7 जितने जिले हैं, 5-4 डिस्ट्रिक्ट हैं, जहां आप मान लेते हैं उदयपुर के उस साइड वाला, डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला एरिया, उसके अलावा जितना एरियाज होते हैं उसको गैर अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है। ये वहां पर देखो 319 है, और दूसरे अनुसूचित जो स्पेशल जो जनजातीय एरिया होता है, ट्राइबल एरियाज, वहां पर 70 पोस्ट। तो कुल संस्कृत विषय की 389, हिंदी विषय की 174, अंग्रेजी विषय की 221 और सामाजिक विज्ञान SST विषय की 296 पोस्ट। इस तरह से, और गणित विज्ञान के बारे में हमें देखने को मिलती हैं टोटल 1043 पोस्ट। ये गणित विज्ञान की कुल 1043 हो गई। इनकी 296, 221, 174 ये मूल आंकड़ा है। अब यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक हुई है विभाग से। यहां लिख दिया गया है न्यूनतम आयु 21 वर्ष। इसकी आपको चिंता नहीं करनी, क्योंकि जो लेवल 1 के बच्चे हैं उनके लिए समस्या बन जाती है कि लेवल 1 वाला बच्चा 12th बाद जो पास आउट होते हैं बच्चे, वो क्या है, 21 से कम आयु के भी होते हैं। 21 से कम वाले अगर बच्चे हैं तो उनके मन में असमंजस है, इसका मतलब कि हम तो उसके योग्य ही नहीं हैं। ये संशोधित आ जाएगी और इसमें आयु आपको 18 वर्ष मिलेंगी, क्योंकि ग्रेड 1 और उधर आप देखते हैं तो ग्रेड सेकंड वगैरह में तो आपको न्यूनतम आयु कम ही मिलती है। तो यहां पर 21 वाली आप चिंता बिल्कुल ना करें। एक बात क्लियर है। दूसरी, ये जो विज्ञप्ति है ये संस्कृत शिक्षा विभाग की है। आपके मन में जो डर है, मैंने वो लिखा है, अफवाह से बचें। सामान्य शिक्षा विभाग की वैकेंसी अभी नहीं आई लेवल 2 की। मसला जो प्रमोशन को लेकर, ग्रेड जो लेवल 2 के हैं उनको प्रमोशन आपको पता है मिलता है ऊपर पोस्ट पर। लेवल 1 में ऐसा जो है वो कम होता है, जिन्होंने अपनी कोई अलग से बीएड कर रखी है प्रमोशन के पात्र, फिर आपको पता है वही मिलते हैं। तो लेवल 1 की पहले वैकेंसी आ गई, क्योंकि उसके आंकड़े जो है विभाग के पास बड़े आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं कि कुल कितनी वैकेंट पोस्ट हैं। अब लेवल फर्स्ट में, क्योंकि असमंजस की स्थिति बनने का कारण ये था, लेवल फर्स्ट में कुल 5000 की वैकेंसी हमें देखने को मिलती है। अब पहले क्या हुआ करता था कि संस्कृत शिक्षा विभाग की वैकेंसी अलग से निकलती थी और सामान्य शिक्षा विभाग की अलग से, पेपर वगैरह और वो सारा सिस्टम अलग हो। अब क्या है, एक ही बोर्ड करवा रहा है, जो आप RSSS नाम से पढ़ते हैं। दोनों भर्ती एक साथ निकाली गई है। इस विभाग में कुल
49 आपको पोस्ट देखने को मिलती हैं यहाँ पर लेवल पर, ये 187 टोटल। और ये जो हमारा शिक्षा विभाग, यहाँ आपको 5000 पोस्ट देखने को मिलती हैं। अब विद्यार्थियों को ये लगा कि लेवल 1 में 5000 आई हैं और लेवल 2 में हर विषय में यहाँ 1043, 296 और बहुत कम पोस्ट आई है। यहाँ सिर्फ संस्कृत शिक्षा विभाग की है। तो आपको लेवल 2 में सामान्य शिक्षा विभाग में अलग अलग विषय वाइज जो वैकेंट पोस्ट पर जो आपको वैकेंसी मिलेगी वो जल्द मिल जाएगी। और फिर अब ये मन में आता है पेपर उसी समय जनवरी में जो दिया हुआ है 2026 में होगा। तीसरी बात कि टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी रह सकती है, तो आपके लिए बिल्कुल चिंता वाली बात नहीं है। जितनी भी आएगी हम अभी से सोच ले, क्योंकि एक बड़ा मैसेज वायरल हो रहा है यूट्यूबर के माध्यम से। बच्चे जो पूछ रहे हैं कि सर ने हमें बताया लेवल 2 में बहुत कम वैकेंसी आएगी, आप तैयारी छोड़ दो। आप देखो, जिस तैयारी में आप लगे हुए हैं या तो वो तैयारी कर ले, और अगर आप टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की कितनी वैकेंसी आई है ये देख के तैयारी करनी है, तो मैं एक ही लाइन में बात क्लियर कर दूंगा। 54,000 वैकेंसी 4th ग्रेड में पड़ी है, आप उस तरफ मूव कर लें। अगर आपको ये लगता है कि हम ग्रेड 3rd फाइट नहीं कर पाएंगे, खूब वैकेंसी है, अच्छी सैलरी भी होगी, आप उस तरफ जा सकते हैं। लेकिन जब तक वैकेंसी नहीं आ जाती, आप पिछले 3, 4, 5 महीने से रनिंग में हैं और अभी असमंजस में है, मैं उनके लिए यही कहूंगा। मैं नहीं कहूंगा कितनी पोस्ट आएंगी, और मैं ये कहूंगा किसी की बात मत मानो। जब आपके सामने टोटल पोस्ट आ जाएंगी तब आप डिसीजन लेना कि आपको ग्रेड 2 की तरफ मूव होना है। कारण कि सितंबर में ग्रेड 2 है, तो बच्चे ये सोच रहे हैं कि आगामी मई से जुलाई के मध्य ग्रेड 2 की भर्ती हमें देखने, वो एग्जाम जो होगा, तो इसमें ना हुआ तो उसके लिए हम पढ़ लेंगे। वो डिसीजन जब लेना है आपको, वो लेना है जबकि वैकेंसी आपके सामने आ जाती है। अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखें। मैंने निःशुल्क क्लासें स्टार्ट कर रखी है। शैक्षिक प्रबंधन आरटी एक्ट जो 22 नंबर का पार्ट है, उसके बाद दूसरी क्लासें भी आपको निरंतर मिल जाएंगी। कुछ दिन ब्रेक आ गया था, जो बच्चे नए आए हैं इस चैनल पर, आप जाके प्लेलिस्ट में अपना कंटेंट देख सकते हैं। हमारी टीम के द्वारा बिल्कुल निःशुल्क मेट्रो उपलब्ध करवाया जाता है और फ्री ऑफ कॉस्ट उसके नोट्स जो हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक मिल जाएगा, संतवीर सर टेलीग्राम, वहां पर आपको नोट्स मिल जाते हैं। ठीक लगे वीडियोस, अपना मटेरियल ठीक लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अन्यथा कोई दिक्कत नहीं। आप अपनी तैयारी को निरंतर उसी जोश जुनून के साथ बनाए रखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।